क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आप ब्रह्मांड से चिल्ला रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, आप खूब मांग रहे हो, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ आपको सन्नाटा सुनाई दे रहा है। ये तो वही बात हो गई कि एक अंधेरे से कमरे में आप चिल्ला रहे हो और उसकी एको सिर्फ आप ही सुन पा रहे हो और कोई भी नहीं। आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में भी पता है, आप विजुअलाइजेशन करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो, एफर्मेशन भी यूज करते हो, लेकिन जिंदगी जैसी थी वैसे ही चली आ रही है। वही संघर्ष भरी नौकरी, वही खोखले रिश्ते और वही खालीपन। और धीरे धीरे आपको लग रहा है कि मेरी जिंदगी तो शायद अब ऐसे ही चलेगी, यही संघर्ष भरी चलेगी, क्योंकि मुझे कोई उत्तर नहीं मिल पा रहा है। और शायद आपने अंदर अपने एक्सेप्ट कर लिया है। ये बहुत सालों से ये सवाल आ रहा है, एक बीज की तरह है, जिसकी उस समय ज्यादा ताकत तो नहीं थी, लेकिन आज की डेट में वो बहुत बड़ा पेड़ बन गया है। वो पेड़ है संघर्ष का, खोखलेपन का, अकेलेपन का। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि आपकी हर बात ब्रह्मांड सुन रहा है। कोई भी बात अनसुनी नहीं हुई है। अरे अगर आप जब रात में सोते भी हो ना, तो आपका जो अवचेतन मन जो सोच रहा होता है, वो भी वो सुन पा रहा है, वो भी वो देख पा रहा है। गलती आपसे हो रही है। आपके जो विचार हैं और जो आपके भाव हैं, जो आप बोल रहे हो, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप अंदर से क्या बोल रहे हो कि मुझे वो चाहिए, लेकिन अंदर की जो भाव है, अंदर की जो चेतना है, उससे आवाज निकल रही है कि अगर वो मुझे नहीं मिला तो न जाने क्या होगा। आप ब्रह्मांड से गिड़गिड़ा रहे हो कि मुझे अमीर बना दो, और अंदर से वो आवाज आ रही है कि मुझे अभी ईएमआई भरनी है, अगले महीने रेंट देना है, न जाने कैसे होगा। आप ब्रह्मांड से मांग रहे हो कि मुझे वो प्यार दे दो, वो इंसान जिससे मैं चाहता हूं, और अंदर ही अंदर आपकी जो भावना निकल रही है वो है कि कहीं वो इंसान मुझे छोड़ के ना चला जाए, न जाने मेरी जिंदगी में क्या होगा। आपके शब्द कुछ और कहते हैं और आपकी जो अंदर की चेतना है वो कुछ और जवाब दे रही है। ये तो वही बात हो गई कि एक झील जो बिल्कुल सन्नाटे में बैठी हुई है, उसमें अगर आप एक पत्थर मार दो तो उसमें से एक लहर उठती है, लेकिन अगर उसी झील में अगर आप 10 पत्थर हर तरफ फेंक दें तो उसकी सतह बिगड़ जाती है। वो ब्रह्मांड एक झील है और आप हर तरफ से पत्थर फेंक रहे हो, तो वो जो लहर अब उठ रही है, उसी को वो ब्रह्मांड देख पा रहा है, उसी को वो समझ पा रहा है। आप मांग रहे हो कुछ और, आपकी चेतना निकल रही है कुछ और वही चीज आपको मिल रही है, और फिर आप कहते हो कि मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, ब्रह्मांड मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। उपनिषद कहते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा भीतर वैसा बाहर। जो आपके मन में चल रहा होगा, जो अंदर की आवाज होगी, वैसे ही आपकी बाहर की दुनिया हो जाएगी। कार्ल जंग जो दुनिया के बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आप अपने अवचेतन मन को चेतन नहीं करेंगे तो वो आपकी जिंदगी को कंट्रोल करेगा और फिर आप उसे नसीब समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने अवचेतन मन को चेतन नहीं करेंगे तो वही आपकी जिंदगी को कंट्रोल करेगा, वही सारे नियंत्रण देगा और फिर आप उसे नसीब समझेंगे। जिस क्षण आप अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कर लेंगे, उस पर काबू पा लेंगे, उसे कंट्रोल कर लेंगे, तो आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल बनेंगे, सक्सेस की डायरेक्शन में चलेंगे और वो सारी उपलब्धि बहुत जल्दी हासिल कर पाएंगे। यही चीज मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में सिखाई है। अगर आप जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो नीचे लिंक है, उसमें ज्वाइन करिए। यकीन मानिए आपकी जिंदगी पलट जाएगी। जो आप थे और जो आप हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। हजारों लोगों की जिंदगी पलटी है। अगर आप सीरियस हैं तो जरूर ज्वाइन करिएगा। अगर आप हैं अभी तक इस वीडियो में तो आप समझ पा रहे होंगे कि गलती आपसे क्या हो रही होगी। पेड़ की जड़ें अगर एक जहरीली मिट्टी से उग रही हैं तो उसमें जो पत्ते और जो फल निकलेंगे वो सब जहरीले ही होंगे। आपके अंतर मन से जो आवाज निकल रही है, जो अवचेतन मन से आवाज निकल रही है, वही आपकी जिंदगी में परोस कर रख दिया जा रहा है। ब्रह्मांड उसी को ही सुन रहा है। गलती आपसे ही हो रही है, क्योंकि आपके भीतर एक आवाज है जो आपने आज तक नहीं सुनी, लेकिन वो ब्रह्मांड सुन पा रहा है। क्योंकि बचपन से लेके अभी तक आपको बनाया गया है, आपको सिखाया गया है, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा सवाल मत करो, तुम इतने भी काबिल नहीं हो, बहुत संघर्ष करना पड़ता है तब जाके जिंदगी में कुछ हासिल होता है। इन सब को आपने पकड़ के रखा हुआ है और अपने अंदर कैद करके रखा है। एक पिंजड़ा है जो लॉक्ड है और आपको यह लगता है कि यही हकीकत है,
मेरी आवाज, ये वीडियो, वो चाबी है उस पिंजड़े की। आजाद करो इन सब चीजों से, हटाओ उसको। जो आप अंदर सोचोगे वही आप बनोगे। अब आपको समझना जरूरी है कि जो भी आपकी जिंदगी में संघर्ष हो रहा है, जो भी असफलताएं आपने हासिल की हुई हैं, वो आपको बना रही हैं। ये संघर्ष नहीं है, ये तो सिर्फ एक एक्सपीरियंस है। वो अंधेरा ही तो है जो तुम्हें दीपक की शक्ति दिखा पाएगा। वो अंधेरा तुम्हें बना रहा है। वेद कहते हैं ना, तमसो मां ज्योति गमे, अंधेरे से प्रकाश की ओर। तो अंधेरे से डरो नहीं, वो अंधेरा ही है जो तुम्हें दीपक की तरफ लेकर जाएगा। तो आज रात अपने साथ बैठो और अपने आप से सवाल करो कि मैं असल में मांग क्या रहा हूं। मैंने मांगा क्या है अभी तक। हो सकता है कि कोई जवाब ना है। तुम एकदम से बड़े विचित्र हो जाओ, शौक हो जाओ, कोई उत्तर ही नहीं आ रहा है या समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या जवाब निकले अंदर से। लेकिन ये सवाल अपने आप से पूछते रहना कि मैं चाहता क्या हूं, मैं मांग क्या रहा हूं। फिर तुमको खुद समझ में आएगा कि तुमसे ही गलती हो रही है। ब्रह्मांड तो मेरी बात सुन रहा है, मेरी चेतना को समझ रहा है, मेरी कॉन्शियसनेस को वो जानता है। मैं ही अपने आप को नहीं जान पा रहा हूं। मैं पूरी दुनिया को जानता हूं लेकिन शायद खुद को नहीं जान पा रहा, खुद को नहीं पहचान पा रहा। तभी मैं कहता हूं खुद के साथ बैठो, अपना बेस्ट फ्रेंड बनो, अपने आप को जानो। थोड़ा सेल्फिश होना भी जरूरी है। अपने साथ समय बिताओ और फिर अपनी गहराई में ही डूब जाओ। अपने विचारों को समझो और उनको एक्सेप्ट करो। कोई बात नहीं, तुमसे गलती हुई, अनजाने में गलती हुई, लेकिन अब आज से सही समय आया है। मैं आपसे प्यार नहीं मांगूंगा, मैं प्यार बनूंगा। मैं आपसे पैसा नहीं मांगूंगा, मैं अमीर अंदर से बनूंगा। मैं अपनी वर्दीनेस अपने अंदर जगाऊंगा और फिर वहां से चेतना निकलेगी मेरी, वो मेरी ऊर्जा निकलेगी, वो मेरी कॉन्शियसनेस हाई होगी और ब्रह्मांड उसे समझ जाएगा। और फिर सुबह उठना और धन्यवाद करना ब्रह्मांड को। हर उस छोटी चीज के लिए धन्यवाद करना जो तुम्हारे पास इस समय है, वो छोटी ही सी क्यों ना हो। अरे उस 10 रुपए के लिए धन्यवाद करना, यकीन मानो वो ऐसे मल्टीप्लाई होकर तुमको मिलेगा। ग्रेटिट्यूड में बहुत शक्ति होती है मेरे दोस्त, करके तो देखो। मुझे यकीन है कि अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपसे गलती क्या हो रही है। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि किस चीज से आपको डर लगता है। खुल के बताओ, पूरे हक से बताओ, क्योंकि अब आप जान चुके हो वो डर के कारण क्या था और उस डर को मिटाना अब आप भी जान चुके हो, क्योंकि आपके पास वो चाबी है। ताला खोल दो, लेकिन कमेंट में जरूर बताना। मैं जानना चाहता हूं कि आपके अंदर चल क्या रहा है। अपनी फैमिली और फ्रेंड से इसको शेयर जरूर करना। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतनी पॉजिटिविटी आपको वापस मिलेगी। और अगर सीरियस हो जिंदगी को बदलने के लिए तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन तो जरूर ज्वाइन करना। आई होप एंड आई प्रे इस वीडियो ने आपको सोचने पे मजबूर किया होगा और आपके अंदर बहुत ज्यादा बदलाव लाया होगा। नमस्कार।